स्वागत है सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। 1 से लेकर के 10 तक मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। ये वाली प्लेलिस्ट पर जाइए और इस पर आप जाकर के वीडियो नंबर 1 वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द प्लांट। तो देखिए आप सभी को मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, आपका जो आंसर है वो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सूट टिप सेल ऑफ ए मेज प्लांट इज 20, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट सेल बी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 20। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपना 20 जो आंसर है वो यहाँ पर राइट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपको पता होना चाहिए कि ओनली वर्ड वन आंसर है। तो व्हाट डज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, जो फ्लावर है तो वहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कौन सा पार्ट किस चीज़ में डेवलप हो जाएगा। तो ओवरी का आपको बताना है किस पार्ट में डेवलप होगा। देन ओव्यूल किस पार्ट में डेवलप होता है। ओवरी से हमेशा फ्रूट डेवलप होता है। देन उसके बाद में ओव्यूल से हमेशा सीड डेवलप होता है। ठीक है, जो यहाँ पर ओव्यूल होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर इसको सीड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो ओवरी होती है, ठीक है, तो ये आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 14, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कम्प्लीटेड इन। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा आपको 28 डेज पर ही टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो दौर रहता है फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वन वर्ड आंसर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। हमेशा ध्यान रखेंगे, ओवरी से कभी भी आपसे पूछ लिया जाए ओवरी से एग का रिलीजमेंट क्या कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, इसको मेंस्ट्रुएशन की श्रेणी में रखा गया है, तो यहाँ पर इसको मेंस्ट्रुएशन ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं। जब ओवरी से एग का रिलीजमेंट होता है तो इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 18, मैन इज, हमेशा ध्यान रखिएगा मैन जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, द डीएनए इन द सेल। तो यहाँ पर जो सेल में प्रेजेंट डीएनए होता है फ्रेंड्स, उसको यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो एक इन्फॉर्मेटिव सोर्स का काम करता है प्रोटीन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, राइजोपस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई, यहाँ पर आपका गैमा। जो आपका आंसर है वो यहाँ पर सही रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इन पटेटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर पटेटो में आपको बताना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है स्टेम ट्यूबर, इसके थ्रू आपका यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस आगे नेक्स्ट लेवल तक चलती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, एम्ब्रियोसेक इज फाउंड इन। हमेशा ध्यान रखें एम्ब्रियोसेक कहाँ पर पाया जाता है, ओव्यूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, सिनगैमी मीन्स। आपको यहाँ पर सिनगैमी का मतलब पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सिनगैमी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हम क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करेंगे। अभी थोड़े सिंपल क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से छोटी छोटी पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएँ। तो इस सिनगैमी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट जो आपका आंसर है वो राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स आपका हमेशा आंसर होना चाहिए बाइनरी फिजन। हमेशा ध्यान रखिए फेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है तो बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनल बर्ड ऑफ स्पॉन्जिला आर। यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी बात हो रही है इंटरनल बर्ड की स्पॉन्जिला में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर जो गैम्यूल है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, तो आप वीडियो नंबर 1 भी जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, इन टेस्टिस द स्पर्म आर फॉर्म्ड बाई। हमेशा ध्यान रखिए स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इन मेल यूरेथ्रा कैरी। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही होल होता है, तो यहाँ पर स्पर्म और यूरिन का एक ही पास करने के लिए होल रहता है। तो यहाँ पर बोथ ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, स्पर्म के लिए और यूरिन की पास करने के लिए ओनली वन होल ही प्रेजेंट होता है। तो चलिए बोथ ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग oogenesis each diploid oocyte प्रोड्यूस। यहाँ पर oogenesis की बात हो रही है तो each diploid oocyte क्या प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर 4 फंक्शनल ओवा, 2 फंक्शनल एग एंड 2 पोलर बॉडीज, 4 फंक्शनल पोलर बॉडीज, 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का लास्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रीजनरेशन ऑफ प्लांट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। देखिए यहाँ पर रीजनरेशन की बात होती है फ्रेंड्स, एक प्लांट एक नए प्लांट को जन्म देता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटी पोटेंसी इसको कहा जाता है, यानी कि रीजनरेशन की अगर बात होती है तो टोटी पोटेंसी इसका जो राइट आंसर है, यही आपको टिक करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 29, द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन रैबिट, ह्यूमन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स इज ओवरी, यूट्रस, वजाइना या फिर फेलोपियन ट्यूब। हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चाहे वो रैबिट हो, ह्यूमंस हो, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का वो हमेशा फेलोपियन ट्यूब में ही आपको देखने को मिलता है, वहीं पर आपका होता है। तो इसका जो आंसर है वो फेलोपियन ट्यूब है, ध्यान रखिएगा। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू द बडिंग फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, बाइनरी फिजन नहीं होगा, स्पोरुलेशन नहीं होगा, ओनली बडिंग के थ्रू ही हाइड्रा यहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको अच्छे से इसकी प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। एक बर्ड के थ्रू यहाँ पर इस तरीके से, मान लीजिए ये हाइड्रा है तो यहाँ पर एक नॉड आ जाएगी इस तरीके से, फिर उसके बाद ये डिटैच हो जाएगा, फिर एक नया हाइड्रा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस रहता है। तो प्रोसेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो नंबर 1 जरूर जा करके देख लें, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी पता चल पाए कि बीएससी नर्सिंग के लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। आपके डेली प्रैक्टिस सेशन आपके साथ में शाम 6 बजे आपको एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी लाइक करेंगे वीडियो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।